नमस्कार, स्वागत है आपका एनएनसी न्यूज में। मैं हूं शशांक भट्ट और आप देख रहे हैं न्यूज नाइट। अब खबरें विस्तार से। दुर्घटना स्थल का जायजा लेने केंद्रीय रेल मंत्री सदानंद गौड़ा छपरा पहुंचे। इस दौरान रेलवे मंत्री के साथ राज्य रेल मंत्री मनोज सिन्हा और बिहार भाजपा के पूर्व नेता व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी भी मौजूद रहे। तो वहीं दुर्घटना पर सवाल पूछे जाने पर रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने कहा कि पहले मैं इस घटना का क्या कारण था अपने अधिकारियों से चर्चा कर लूं, उसके बाद इस मामले में कुछ कहूंगा। गौरतलब है कि छपरा से 2 किलोमीटर की दूरी पर गोल्डनगंज के समीप बीती देर रात दिल्ली दिब्रुगढ़ राजधानी एक्सप्रेस की ट्रेन की 11 बोगियां पटरी से उतर गई थी, जिसमें 4 यात्रियों की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। We are on the way to the site. Only after discussions with my officers, after getting all the particulars, I can come back to you what are the reasons prima facie at this stage. The cause of accident and other things were not known to us, known to us. Only after going to the site, after getting in touch with my officers, then only I can come back to you. 4 साल के ग्रेजुएशन कोर्स को लेकर यूजीसी बनाम दिल्ली यूनिवर्सिटी की लड़ाई गहरी होती जा रही है। इसी की कड़ी में डीयू के वाइस चांसलर दिनेश सिंह ने यूजीसी के फरमान का विरोध करते हुए अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी। आपको बता दें कि दिनेश सिंह 4 साल के ग्रेजुएशन कोर्स पर अड़े हुए थे। वहीं डूटा के प्रेसिडेंट नंदिता नारायण ने दिनेश सिंह के इस फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि वाइस चांसलर एक आतंकवादी की तरह यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं। साथ ही नंदिता ने कहा कि पूरे देश के विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकते, ये कानून के विरुद्ध है। गौरतलब है कि यूजीसी ने डीयू के 4 साल के कोर्स के फैसले को वापस लेने को कहा है। जो यूजीसी के दायरे में चीज आती है कि 3 साल का 4 साल का कोर्स हो, ये यूनिवर्सिटी अपने आप तय नहीं कर सकती। 1 साल एक्स्ट्रा बढ़ाने का मतलब है इतना ज्यादा और एक्स्ट्रा फंड आपको चाहिए। आपने फंड्स मांगे नहीं, कहाँ से इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा? तो ये तो स्टूडेंट्स के साथ बेहद धोखा है। आप तो चले जाएंगे, आपका टर्म खत्म हो जाएगा, यहाँ यूनिवर्सिटी भुगतती रहेगी। तो इस मामले में जब यूजीसी ने डीरेकग्नाइज कर दिया डिग्री को, तो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को मन नहीं पड़ेगा। And this drama and soap opera that is going on, I mean, nowhere in the world is anything like this allowed to happen. And here, this is a public-funded central university. बड़े रेल किराए को लेकर कांग्रेस मोदी सरकार पर वार करती नजर आ रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नागपुर में ट्रेन को रोककर मोदी सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि केंद्र सरकार अपने वादों पर खरी नहीं उतरी है और सरकार ने जो रेल किराया बढ़ाया है उससे महंगाई और बढ़ेगी। साथ ही आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के साथ धोखा कर रही है और सरकार को बड़ा रेल किराया तुरंत वापस ले लेना चाहिए। जिस आम आदमी ने इनकी लुभावनी घोषणाओं को देखकर इन्हें वोट दिया और चुन कर दिया, उनके साथ ये सरकार ने विश्वासघात किया। 420 सरकार है ये, और आने वाले दिनों में अभी चीनी के दाम बढ़े हैं, पेट्रोल बढ़ने वाला है, गैस सिलेंडर बढ़ने वाला है। तो ये जनता को गुमराह कर वोट मांगकर ये खुद के दलालों को मजबूत बनाने के लिए सरकार आई है। गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए प्रदेश में महिलाओं को पुलिस फोर्स में 33% आरक्षण देने का ऐलान किया है। लगभग 1 महीने से सूबे की मुखिया के रूप में काम कर रही आनंदीबेन पटेल ने कहा कि महिलाओं के विकास के लिए उनका सशक्तिकरण होना बहुत जरूरी है। गौरतलब है कि गुजरात ऐसा पहला राज्य बन चुका है जहां महिलाओं को पुलिस फोर्स में 33% आरक्षण दिया जाएगा। ગુજરાત વિકાસમાં વિશ્વભરમાં વાવટા ફેલાવીને નવી ઊંચાઈઓ પાર કરતું રહ્યું છે। ગુજરાત પોલીસના ગૌરવવંતા ઇતિહાસમાં નારી સશક્તિકરણની આગવી મિસાલ રહી છે। गुजरात की महिलाओं के लिए सबसे बड़ी खुशी की खबर होगी ये। बहरहाल बढ़ते हैं अगली खबर की और। मुंबई से सटे वसई में एक डॉक्टर की हैवानियत का चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जहां अपना प्राइवेट अस्पताल चला रहे सुनील वाडकर नाम के एक डॉक्टर ने पहले तो अपनी साथी महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार किया और फिर महिला के डॉक्टर के जबरन कुछ अश्लील फोटो निकाल लिए। इन फोटो को इंटरनेट पर डालने की धमकी देकर डॉक्टर को अपनी हवस का शिकार बनाता रहा। आखिरकार महिला डॉक्टर के सब्र का बांध टूट गया और उसने हौसला दिखाते हुए डॉक्टर की शिकायत वाल्वी पुलिस स्टेशन में कर दी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी डॉक्टर को तुरंत गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट ने उसे 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
पीड़ित लड़की ने वसई विरार महानगर पालिका के जो माजी सीएमओ है डॉक्टर वाडकर, इनके खिलाफ यहाँ पुलिस स्टेशन में आके कंप्लेंट दर्ज की है और उन्होंने उनके खिलाफ लैंगिक अत्याचार की खबर देने के बाद हमने यहाँ पे एफआईआर रजिस्टर की है। हाथरस जिले के थाना चंदपा में एक शर्मनाक मामला सामने आया है, जिससे एक बार फिर उत्तर प्रदेश पुलिस पर सवाल या निशान लग गया है। हाथरस जिले के चंदपा थाना के एक सिपाही ने बताया कि थाने में खड़े एक्सीडेंटल वाहनों में से इंस्पेक्टर साहब के कहने पर उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान डीजल और पेट्रोल की चोरी करते हैं। चंदपा थाने में तैनात 2 सिपाही पर यह आरोप लगा है कि वे पेट्रोल और डीजल की चोरी करते हैं, जिनकी शिकायत तुरंत पुलिस कप्तान को कर दी गई। जो आप में एक्सीडेंट हुआ था 92 ट्रक का, उसमें आप पैरा पे थे कल सुबह जी, उसमें तेल निकाल गया था, डीजल किसने निकलवाया था? भैया हम तो देखो सिपाही आदमी हैं, हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम अधिकारियों से या किसी से लड़ सकें या भिड़ सकें, और इंस्पेक्टर साहब के कहने से ही निकाला। इंस्पेक्टर साहब ने रात भी कहा था, हम लोग मुंशी लोग वगैरह भी खड़े, तो उन्होंने कहा कि कोई तेल मैंने अपने लिए थोड़ी निकलवाया है, तेल तो सरकारी गाड़ी में पड़ेगा, सरकारी गाड़ी चलेगी। बहराइच जिले के जिला अस्पताल में सरकार द्वारा संचालित मरीजों को तत्काल अस्पताल पहुंचाने व इलाज की समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराने वाली एम्बुलेंस सेवा पूरी तरह से दम तोड़ती नजर आ रही है, जिसका खुलासा जिलाधिकारी की जांच रिपोर्ट में सामने आया है। जिलाधिकारी के मुताबिक बहराइच जिले में उपलब्ध आधा दर्जन से भी अधिक एम्बुलेंस खराब पड़ी हैं, पर सरकारी दस्तावेजों में सभी फर्राटा भर रही है। यही नहीं, एम्बुलेंस सुविधा के लिए संचालित कॉल सेंटर पर भी लापरवाही का मामला प्रकाश में आया है, जिसको लेकर जिलाधिकारी ने रिपोर्ट तलब कर शासन को भेज दी है। एम्बुलेंस सेवा को लेकर के मेन प्रॉब्लम ये है कि जो इनका कॉल सेंटर बना हुआ है वो अधिकतर नॉन रिस्पॉन्सिव हो जाता है रात में जब उसकी विशेष ज़रूरत होती है। आधी तो चल नहीं रही हैं, आधी चलने की स्थिति में उनके भी स्टीयरिंग जो है वो जाम हो जाते हैं। तो मैंने ये अनुरोध किया है कि सभी अपनी एम्बुलेंसेस की चेकिंग ARTO से करा लें और सभी ड्राइवर्स को देख लें। ड्राइवर्स की ये शिकायत है कि उनको जब वो अपना क्लेम मांगते हैं तो उनको निकाल दिया जाता है। तो इस संबंध में भी हमने CMO साहब से जानकारी प्राप्त की है, फिर उस पर मैं कार्रवाई। तमाम कानून बनाने के बाद भी दहेज प्रथा को रोका नहीं जा रहा है। ताज़ा मामला थाना ताजगंज के विभव नगर का है, जहां दहेज की मांग को पूरा न करने पर एक महिला को मार दिया गया। महिला का नाम हिमानी बताया जा रहा है। हिमानी की शादी मुकुल के साथ लगभग 2 साल पहले हुई थी। हिमानी के भाई के अनुसार शादी में सभी मांगों को पूरा किया गया, पर शादी के 2 महीने बाद से ही हिमानी के ससुराल वाले उसका शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न करने लगे और बार बार हिमानी से दहेज की मांग करने लगे। अब 1 हफ्ते से हिमानी के परिवार से 1 करोड़ की मांग की जा रही थी। हिमानी के परिवार को कुछ दिनों पहले ससुराल वालों का कॉल आया कि आपकी बेटी की तबीयत खराब हो गई है। हिमानी नाम की लड़की, जिसकी जो मेरठ की मूलतः रहने वाली थी, उसकी शादी हुई थी लगभग 1.5 साल पहले। आज सुबह सूचना मिली कि उसकी डेथ हो गई है। मायके वालों को सूचना दी गई, मायके वालों ने दहेज हत्या की तहरीर दी है। उसके आधार पर मुकदमा कायम किया गया है। इसमें कुछ लोगों को, परिवार के लोगों को अभी हिरासत में लिया गया है। प्यार में धर्म की दीवार आई तो अनेठा गांव के एक प्रेमी जोड़े ने साथ मरने की ठान ली। प्रेमी जोड़े की लाश अटसराय रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन की पटरियों के बीच मिली। लाश मिलने की सूचना पर पुलिस ने दोनों लाशों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस अब इस जोड़े की आत्महत्या के पीछे उन गुनाहगारों को खोजने में लगी है, जिनके कारण इस प्रेमी जोड़े को आत्महत्या करनी पड़ी। यूपी के चंदौली में एक बस के पलट जाने से उसमें सवार एक व्यक्ति की जहां मौत हो गई और 1.5 दर्जन से भी ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का इलाज जिला चिकित्सालय में कराया जा रहा है, जिनमें से 3 की हालत गंभीर होने पर उन्हें वाराणसी के लिए रेफर कर दिया गया। दरअसल बस चंदौली के सकलहीड़ा गांव से कमालपुर की तरफ जा रही थी और जैसे ही ये बस सकलहीड़ा गांव के कुछ नज़दीक पहुंची तो पुरैनी गांव के समीप तो अचानक बस अनियंत्रित होकर गड्ढे में गिर गई। बस के पलटते ही इसमें सवार यात्रियों की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और बस
बस का वो जिसे टूट गया है, आगे का पोजीशन पूरा बस लहरिया रहा था। उसके बाद कुछ दूर आने के बाद अपने से वो ड्राइवर कूद गया और बस खाई में चला गया। गांव के आसपास एक लोगों से भरी एक बस पलट गई है, तो इस हादसे में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और घायल हुए हैं, जिसमें 2 की हालत अभी गंभीर है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के ऊपर होते अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस बार मामला कानपुर देहात से सामने आया है, जहां एक लड़की की बड़ी बेरहमी से दहेज के लिए हत्या कर दी गई। ये पूरा मामला कानपुर देहात के रूरा थाना क्षेत्र के कस्बे का है, जहां मोनिका नाम की इस लड़की की शादी हुई 11 मई 2003 को हुई थी। लेकिन शादी के बाद से ही ससुराल वाले लड़की को दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे और 21 जून को दहेज न मिलने पर ससुराल वालों ने पहले तो लड़की की जमकर पिटाई करी और फिर उसे फांसी पर लटका दिया। मोनिका सक्सेना नाम की महिला थी, जो वहीं उसकी ब्याह हुआ था और उसको शायद 21 तारीख को उसकी मृत्यु हो गई और इस आधार पर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। आज कुछ महिलाएं आई, उन्होंने मांग की कि इसमें मुकदमा पंजीकृत कराया जाए। क्षेत्राधिकारी अकबरपुर ने तत्काल संज्ञान लेते हुए उनकी एप्लीकेशन पर अभियोग पंजीकृत करने और थानाध्यक्ष रूरा को निर्देशित कर दिया। आज़ादी के 67 साल बीत जाने के बाद भी सिराथू विधानसभा के चिलापार गांव में आज तक बिजली नहीं पहुंची है, जबकि महज 2 किलोमीटर दूर पर कस्बा भरवारी में बिजली की व्यवस्था है। इस बात से नाराज गांव वालों ने चुनाव में वोट का बहिष्कार किया था। तब अधिकारियों के आश्वासन के बाद लोगों ने वोटिंग की थी, लेकिन अभी तक बिजली गांव में नहीं आने के कारण नाराज ग्रामीणों ने भरवारी मझनपुर रोड पर सामूहिक भूख हड़ताल पर बैठ गए। इनका कहना है कि अधिकारियों ने इनसे झूठ बोला। जिलाधिकारी आश्वासन झूठा था। हम लोग जो है पिछले आज कई सालों से बिजली की यहाँ मांग कर रहे हैं कि चुनाव होने के बाद, गिनती होने के बाद हम यहाँ बिजली लगा देंगे, लेकिन आज तक कोई भी अधिकारी यहाँ पे न आया, न बिजली का आश्वासन दिया और न आज तक हमारे गांव में बिजली लगी। ये तस्वीर दिखा रहा है उभरते भारत की। बहरहाल बढ़ते अगली खबर की ओर। पंजाब पुलिस को उस वक्त बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके पास से 375 ग्राम हेरोइन और 4000 नशे की गोलियां बरामद की हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही पुलिस ने बताया कि पकड़ी गई हेरोइन की कीमत बाजार में लगभग 2 करोड़ आकी गई है। नारकोटिक सैल लुधियाना इन्हों ने जोड़ा है टोटल 4 मुकदमे दर्ज किए, जिन्होंने करीब 8 बंदे अरेस्ट किए और 375 ग्राम वक्रे वक्रे केसां दे विच हीरोइन जिहदी कीमत की 2 करोड़ रुपए के करीब हैगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाइट। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।